ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 37वां अध्याय मनुवंश वर्णन। 37वें अध्याय में मनुवंश वृतांत। ज्ञान वृद्धि कारक महासूत कहे नरकांत। सूत जी बोले, मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो बड़ा था उसका नाम विकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा हुआ। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक शशा को पकड़ उसने खा लिया। इस कारण इसका नाम शशाद भी पड़ गया। अयोध्या के पुत्र कुकुत्स्थ हुए। उसके अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, इसके युवनाशव के कुवलाशव, इंद्र के पुत्र युवनाशव द्वारा प्रजापति श्राव हुए जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुवलाशव के 100 पुत्र हुए। कुवलाशव अपना राज्य पुत्रों को सौंप स्वयं वन में चल पड़ा। मार्ग में उन्तक मुनि मिल गए और कहा, हे राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य करें, वन में न जाएं। मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी धुंध दानव है। वह उग्र तपस्या करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो। उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूची बोली। यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुवलाशव को अर्पण करते हुए कहा कि हे महात्मान, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ। यह मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उस दैत्य धुंध को यह अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुवलाशव में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। यही कुवलाशव बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध को मारने के लिए उतंक मुनि के साथ वन में पहुंचा। धुंध ने उसको आता देख धुंध ने उसको आता देख क्रोध करके मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुवलाशव के साथ ही पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें केवल 3 बच रहे। कुवलाशव तब झटपट उसके पास पहुंचा, अपने अग्निवाण द्वारा धुंध की अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। यह देखकर उतंक ऋषि ने उस अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे 3 पत्रों में दृढ़ाशव श्रेष्ठ निकला। दृढ़ाशव को हश्व का निकुंभ का सहता शव, उसका कृषा शव तथा हेमवती कन्या हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ। आगे प्रसेनजित ने अपनी गौर पत्नी को शाप दिया। तब वह बाहुदा नाम की नदी हुई। पुरुकुत्स का पुत्र ज्यारुणी उसका सत्यव्रत पुत्र हुआ। इसने किसी दूसरे के विवाह में मंत्रों में विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण उसको अधर्मी समझकर पिता ने इसका त्याग कर दिया। तब यह बोला, पिताजी, मैं कहाँ जाऊँ? उत्तर में पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वह चांडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर 100 गांवों के बदले बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन पोषण करने लगा। गला बांधने के कारण इसका नाम गालिब प्रसिद्ध हुआ। 38वां अध्याय सागर तक राजाओं का वंश वर्णन। सगर तप नृप वंश का वर्णन सुनो सुरभय, रोचक मनहर बोध प्रद्र, विदित होए जन नम्या। सूत जी बोले, तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ भक्ति तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन वह राजकुमार मांस न होने पर महर्षि वशिष्ठ के गांव में से एक को मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। यह सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आया और बोले, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशुंक हो जा। इतना कहने पर वह त्रिशुंक हो गया। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गया। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पुत्र का पालन करते देखकर उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता को राज्य दिलाकर यज्ञ कराया। देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। कैकई वंश की सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री थी, जिससे हरिश्चंद्र राजा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए रोहित के विक्र के बाहु हुए। इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर तालजंग घाव से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ। इसी कारण इसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, जिससे है एवं ताल जंगाओं को मारकर उसने सारी पृथ्वी पर विजय पाई।
उसके बाद शक व दूदक, पारद, तंगड़, खश नामी देशों में धर्म स्थापन किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा ने सब राज्य को है एवं ताल जंगाहों ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय पत्नी गर्भवती थी जिसका नाम यादवी था। वह यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर इनके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि की सेवा पारायण हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी का नाम सागर था और ऋषि ने आग्नेयास्त्र की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सगर ने आग्नेयास्त्र द्वारा है ताल जंगाओं का विनाश करके अपने पिता वशिष्ठ की शरण में पहुंचे। महर्षि ने उनको अभय दान दिया। सब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उसे सत्य करने के लिए ही शंकों का आधा सिर मुड़वा दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर का मुंडन करा दिया। पारादेव शालहवों की ढाड़ी मूछें रखाकर फिर सबको छोड़ दिया। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ रचाया जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पाताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़ा ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया जिसे सुनकर कपिल देव ने अपनी तेजामयी आंखें खोली जिनसे प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। वह सब के सब 60,000 थे, उनमें केवल 4 बच गए। हर्ष केतु, सुकेतु, धर्म, रथ, शूरवीर, पंचजन, इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे प्राप्त हुआ। तब सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।